अगर आप लोग भी कम समय में एक अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो आज की क्लास को जरूर से देखना, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे इंग्लिश के सेंटेंसेस जिनको जाने बिना आप अंग्रेजी बोलने का सोच भी नहीं सकते। तो कुछ ऐसे वाक्य मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिनको ना चाहते हुए भी ना आपको अपनी डेली लाइफ में उनका इस्तेमाल करना ही पड़ता है। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है, मेरे साथ इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है और उन्हें अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करना है। तो इतना भी अगर आप कर लेते हैं ना तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ ही दिनों में अंग्रेजी बोलना शुरू कर देंगे। जी हाँ, तो देर किस बात की, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाउ आर यू, HOW, हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे। ARE, इसे हम पढ़ते हैं आर। आर का मतलब होता है हैं, आर यानी हैं। YOU, यू का मतलब होता है हिंदी में तुम या आप, ठीक है। तो हाउ आर यू का मतलब होता है तुम कैसे हो या आप कैसे हैं। तो हिंदी में जैसे आपसे कोई बड़ा है या छोटा है तो हिंदी में उसके लिए हम तुम या आप का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में हम यू का इस्तेमाल करते हैं, चाहे कोई आपसे बड़ा हो या छोटा हो। तो हाउ आर यू को हम कैसे पढ़ सकते हैं इंग्लिश में, तुम कैसे हो या आप कैसे हैं, ठीक है। फिर है आई एम फाइन। आई का मतलब होता है हिंदी में मैं, आई यानी मैं। एम का मतलब हूँ होता है। FINE, फाइन। फाइन का मतलब होता है ठीक या अच्छा। फाइन का मतलब ठीक या अच्छा होता है। तो आई एम फाइन इसका मतलब होता है मैं ठीक हूँ, ठीक है। मैं ठीक हूँ या मैं अच्छा हूँ, ठीक है। फिर है WHAT, वॉट इज़ योर नेम। तो WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या। IS, इज़ यानी है। YOUR, इसे पढ़ते हैं योर का मतलब होता है तुम्हारा या आपका। बड़ा है आपसे कोई तो आपका, आपके बराबर है या छोटा है तो तुम्हारा या तेरा, ठीक है। तो योर। फिर है नेम, NAME, नेम का मतलब होता है नाम, ठीक है। नेम का मतलब नाम होता है। तो व्हाट इज़ योर नेम, इसे हम क्या पढ़ेंगे, आपका नाम क्या है या तुम्हारा नाम क्या है। व्हाट इज़ योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। माई नेम इज़ रोहन। तो MY, माई का मतलब होता है मेरा। NAME, नेम यानी नाम। IS, इज़ यानी है। ROHAN, रोहन। तो माई नेम इज़ रोहन, इसे हम कैसे पढ़ेंगे, मेरा नाम रोहन है। माई नेम इज़ रोहन, मेरा नाम रोहन है। तो इस तरीके से जो भी आपका नेम है, मान लीजिए आपका नाम रिया है तो आप बता सकते हैं माई नेम इज़ रिया, या आपका नाम रोहित है तो माई नेम इज़ रोहित। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई पूछता है तो आप अपना नाम बता देंगे, ठीक है। फिर है WHAT, वॉट डू यू डू। तो WHAT, वॉट का मतलब क्या। DO का मतलब होता है करना। YOU का मैंने आपको बताया था तुम या आप, ठीक है। DO यानी करते। तो व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या आप क्या करते हैं, ठीक है। व्हाट डू यू डू यानी तुम क्या करते हो। आई एम अ टीचर। तो आई को हम क्या लिखते हैं, आई यानी मैं। AM यानी हूँ। यानी एक। टीचर यानी शिक्षक। तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, ठीक है। आई एम अ टीचर यानी मैं एक
शिक्षक हूँ। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आप बता सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, या अगर आप डॉक्टर हैं तो आप बताएंगे आई एम अ डॉक्टर। तो इस तरीके से जो भी आप काम करते हैं, जो भी आप हैं, तो वो आप बता देंगे, ठीक है। फिर है वेयर आर यू फ्रॉम, WHERE, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ, ARER, आर यानी हैं, YOU, यू का मतलब मैंने आपको बताया ही था, तुम या आप। FROM, फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से। तो वेयर आर यू फ्रॉम, इसका मतलब होगा कि तुम कहाँ से हो या आप कहाँ से हैं। फिर है आई एम फ्रॉम मुंबई। तो आई यानी मैं, एम का मतलब होता है हूँ। फिर फ्रॉम, FROM, फ्रॉम यानी से, MUMBAI, मुंबई। तो आई एम फ्रॉम मुंबई यानी मैं मुंबई से हूँ। तो इस तरीके से अगर आप पंजाब से हैं तो आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम पंजाब, या आप दिल्ली से हैं तो आई एम फ्रॉम दिल्ली, या आप अगर दूसरी किसी कंट्री में हैं, ठीक है ना, तो आप कैसे कहेंगे आई एम फ्रॉम कनाडा या आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, इस तरीके से, ठीक है। फिर है प्लीज़ हैव अ सीट। तो PLEASE, प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। HAVE, हैव यानी लेना, यानी एक, SEAT, सीट यानी कुर्सी। तो प्लीज़ हैव अ सीट यानी कृपया बैठ जाइए। जब भी हमारे घर पे कोई आता है या आप कहीं पर जाते हो तो आपको ऐसे बोलते हैं ना कि कृपया बैठ जाइए, हैव अ सीट। तो इस तरीके से थैंक यू सो मच। तो THANK, थैंक यानी धन्यवाद, यू यानी आपका, SO, सो यानी बहुत, MUCH, मच यानी ज़्यादा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है, या आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर है यू आर वेलकम, YOU, यानी तुम या आप, ARER यानी हैं। फिर है WELCOME, इसे हम पढ़ते हैं वेलकम यानी स्वागत, तो यू आर वेलकम यानी आपका स्वागत है। तो यू आर वेलकम हम कब बोलते हैं, जब भी आपको कोई थैंक यू बोलता है, ठीक है, थैंक यू सो मच, तो आप क्या बोलते हो, यू वेलकम, इस तरीके से बोलते हैं ना। तो थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, यू आर वेलकम यानी आपका स्वागत है। फिर है आई एम सॉरी, आई यानी मैं या मुझे, AM यानी हूँ, और SORRY, सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना, माफ़ करें, ठीक है। तो आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करें, ठीक है। कहते हैं ना आई एम सॉरी, कोई गलती होती है तो आई एम सॉरी यानी मुझे माफ़ करें या मैं माफ़ी मांगता हूँ, इस तरीके से। नो प्रॉब्लम, NO, नो का मतलब नहीं, और PROBLEM, प्रॉब्लम यानी समस्या, ठीक है। नो प्रॉब्लम यानी कोई समस्या नहीं, ठीक है। जैसे कोई आपको जैसे आपको किसी ने सॉरी बोला, ठीक है, तो आप क्या बोलते हो उसके बाद, अरे कोई बात नहीं यार, नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं, इस तरीके से कहते हैं ना। फिर है COME, कम, WITH, विथ, ME, मी। कम का मतलब होता है आना, WITH, विथ यानी साथ, ME, मी, मेरे। कम विथ मी का मतलब होता है मेरे साथ आना, कम विथ मी, मेरे साथ आना। फिर है वॉट हैपेंड, WHAT, वॉट का मतलब होता है क्या, HAPPENED, इसे पढ़ेंगे हैपेंड। क्या पढ़ेंगे, हैपेंड का मतलब होता है हुआ। तो वॉट हैपेंड यानी क्या हुआ, वॉट हैपेंड
पूछते ना ऐसे हम, अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो इस तरीके से व्हाट हैपेंड यानी क्या हुआ। फिर है नथिंग मच, NOTHING, नथिंग। नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं, और MUCH मच यानी ज़्यादा। तो नथिंग मच का मतलब होता है ज़्यादा कुछ नहीं। तो नथिंग मच यानी ज़्यादा कुछ नहीं। जैसे कहते ना अरे क्या हुआ, व्हाट हैपेंड, तो कहते ना अरे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, ऐसे बोलते ना, तो उसका मतलब होता है नथिंग मच। ठीक है। फिर है See you soon, SEEC। सी का मतलब देखिए वैसे तो होता है देखना, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेंटेंस है See you soon, यहाँ पर सी का मतलब है मिलना, मिलने से आ रहा है। ठीक है। यू का मतलब तुम या आप, ठीक है। सून, SOON, सून का मतलब होता है जल्द ही। लेकिन ये सी यू सून जो हम बोलते हैं, इसका मतलब इंग्लिश में होता है मिलते हैं आपसे जल्द ही, यानी मिलता हूँ या मिलती हूँ आपसे जल्द ही, ये होता है। ठीक है। फिर है टेक केयर, TAKE, टेक यानी रखना, CARE केयर यानी ध्यान। तो टेक केयर का मतलब होता है ध्यान रखना, टेक केयर यानी ध्यान रखना। ऐसे कहते हैं ना कि जब लास्ट में जब हम जा रहे होते हैं तो कहते हैं ना सी यू सून, मिलते हैं आपसे जल्द ही, तब तक ध्यान रखना, टेक केयर, इस तरीके से बोलते हैं ना, तो वही चीज़ है। इसी के साथ यहाँ पर हमारी वीडियो को एंड करते हैं। तो इन सेंटेंसेस की, इन वाक्यों की आप प्रैक्टिस कीजिए, रोज़ अपनी डेली लाइफ में इनका इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, रोज़ बोलेंगे, तो आप देखना आपको इनको रटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप आपको याद हो जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो और आप किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं ये भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सभी अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करके जाना।